जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजीत एजुकेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी होमगार्ड नई वैकेंसी 2025 में दोस्तों निकल कर आ गई है। दोस्तों, आप लोग यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। दोस्तों, हम इसमें बात करेंगे टोटल जो पोस्ट निकाले गए हैं 44,000 टोटल पोस्ट है। आयु क्या है, योग्यता क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, दोस्तों इसी के बारे में हम आपको एकदम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, अगर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हम अपने यानी कि रंजीत एजुकेशनल चैनल पर सरकारी नौकरी के लेटेस्ट अपडेट वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं, इसमें जो टोटल पोस्ट निकाले गए 44,000 टोटल पोस्ट होंगे। और इसका दोस्तों एक और अच्छी बात है, पहले जो यूपी होमगार्ड की परीक्षा हुआ करती थी दोस्तों, वो यानी कि जैसे अगर दोस्तों आपके कोई भी दोस्तों अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसके सगे संबंधी दोस्तों इसी तरह दोस्तों हो जाते थे। लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस बार लिखा गया कि सिपाही भर्ती की तर्ज पर यानी कि तर्ज पर होगी लिखित परीक्षा और साक्षात, यानी कि जो 2025 में यूपी होमगार्ड की भर्ती होगी दोस्तों, इसमें लिखित परीक्षा के साथ दोस्तों यानी कि सिलेक्शन किया जाएगा। और भर्ती दोस्तों जुलाई माह से शुरू हो जाएगी, इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर हम दोस्तों एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो इसमें 18 साल से लेकर और 45 साल तक दोस्तों एज लिमिट का क्राइटेरिया रखा गया है, इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों, यूपी में 14 साल बाद होमगार्ड की भर्ती आ रही है, इस बात को भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर हम आगे बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की, तो 44,000 टोटल पोस्ट है। और अप्लाई करने की बाद जुलाई माह में दोस्त यानी जुलाई माह से दोस्तों कभी भी अप्लाई करने का डेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है। अगर हम फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 400 और SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपया रखा गया है। आगे देखते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे क्वालिफिकेशन दोस्तों केवल 10th पास। तो दोस्तों जिन बच्चों ने दोस्तों 10th पास रखा है और जिनकी आयु सीमा है 18 से लेकर 45 साल के अंदर दोस्तों, उनके लिए दोस्तों सुनहरा मौका है। क्योंकि दोस्तों 10th पास दोस्तों बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलता है, और थोड़ा सा भी दोस्तों मेहनत कर देने पर दोस्तों एक सुनहरा मौका और जो बच्चों का सपना होता है दोस्तों सरकारी नौकरी का दोस्तों आपके हाथ में, और सिलेक्शन दोस्तों आपका हो जाएगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से दोस्तों 45 साल रखा गया है। और सैलरी दोस्तों 27,520 टोटल सैलरी है पर मंथ दोस्तों। इसमें एक और बात है, ऑल इंडिया मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उनको प्रॉब्लम यही होगा कि उनका जो ड्यूटी होगा यानी कि दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद ड्यूटी दोस्तों केवल यूपी में ही करना होगा, इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और आगे देखते हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होने के बाद आपका सीधे सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम दोस्तों आगे बात करेंगे जो रिटन एग्ज़ाम होगा, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में दोस्तों देखेंगे। आगे देखते हैं। हम दोस्तों अगर सिलेबस की बात कर लेते हैं तो जीके जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग। जीके जीएस से दोस्तों 25 क्वेश्चन, हिंदी से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन हो जाएगा 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 200 नंबर को, यानी कि 200 नंबर या 200 मार्क का। अगर टाइम की बात कर लेते हैं तो 90 मिनट का दोस्तों समय दिया जाएगा, इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर निगेटिव मार्क की बात कर लेते हैं तो इसमें भी दोस्तों यूपी कांस्टेबल की तरह 1/4 नेगेटिव मार्क रखा गया है। तो दोस्तों यानी कि यूपी कांस्टेबल की तरह दोस्तों इसका जो लिखित परीक्षा का प्रक्रिया होगा, हमने दोस्तों आपको पहले ही जो दोस्तों
पेपर का कटिंग था उसमें दिखा चुके हैं। आगे देखते हैं। अब आगे हम बात करेंगे फिजिकल प्रोसेस क्या रखा गया है। अगर हम फिजिकल प्रोसेस की बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के, मेल कैंडिडेट के हाइट और चेस्ट की बात करेंगे। हाइट की बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 168 सेंटीमीटर और SC/ST कैटेगरी की SC/ST यानी कि कैटेगरी के लिए दोस्तों 160 सेंटीमीटर रखा गया है। फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 152 सेंटीमीटर और SC/ST कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर रखा गया है। उसके बाद अगर हम चेस्ट की बात कर लेते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यानी कि 79 से 84 यानी कि 79 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर तो 79 से 84 सेंटीमीटर चेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं SC/ST कैटेगरी के चेस्ट की मेल कैंडिडेट की, तो 76 से 81 यानी कि 76 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर तो 76 से 81 सेंटीमीटर चेस्ट हो जाएगा मेल कैंडिडेट के SC/ST कैटेगरी के। अब आगे हम देखेंगे, आगे दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे वेट यानी कि वज़न और रनिंग की। तो दोस्तों जो मेल कैंडिडेट का होता है वज़न का जो प्रक्रिया दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं बोला गया है कि मेल कैंडिडेट का इतना वज़न रहेगा। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, इसमें दोस्तों बोला गया है कि कम से कम 40 केजी से दोस्तों वज़न होना ज़रूरी है, नहीं तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर हम रनिंग की बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट की, तो 4.8 किलोमीटर रनिंग करना होगा, 25 मिनट का समय दिया जाएगा। 4.8 किलोमीटर का रनिंग करना होगा, 25 मिनट का समय दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 2.4 किलोमीटर का यानी कि 2.4 किलोमीटर यानी कि दौड़ना होगा और 14 मिनट का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर जो यूपी होमगार्ड नई वैकेंसी 2025 में निकलने वाली है दोस्तों वैकेंसी इसलिए दोस्तों जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने दोस्तों 27 में चुनाव है दोस्तों, इसलिए उन्होंने दोस्तों यानी कि जो प्रक्रिया दोस्तों आगे की 27 में दोस्तों, इसी को देखते हुए उन्होंने दोस्तों सरकारी नौकरी पर बहुत बड़ा अपडेट और उसी को ध्यान में रखते हुए नौकरी पे नौकरी दोस्तों देते रहते हैं। तो दोस्तों उनको हम सलाम करते हैं। इसी तरह दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी नौकरी निकालते रहिए। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अब हम